Hello everyone, I'm CS Leena Maheshwari welcomes you to Uncle's UGC Net channel। जैसा कि आप सबको पता है यूजीसी नेट ने अपने एग्जाम्स के डेट अनाउंस कर दिए हैं और डेट्स हमारे सामने हैं 8th, 9th, 11th, 12th जुलाई, 12th, 13th एंड 14th अगस्त। तो बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमारे लाइव क्रैश कोर्स की जो अभी वीडियोस हमने लॉन्च किया है रिसेंटली, रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो स्टार्ट कर दो, जल्दी से देखना। हम बहुत कम टाइम में आप लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहे हैं। यूजीसी नेट का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम सब कवर कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस, यूजीसी नेट ने जब ये अनाउंसमेंट किया है दिसंबर 2021 एंड जून 22 का जो मर्ज सेशन है वो एग्जाम्स एंड पर्टेन डेट्स पर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों है, आज मैं आपके सामने मैनेजमेंट टॉपिक के, मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरा सिलेबस एक साथ करेंगे, तो पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज यू नो डेट्स आर आउट, अब टाइम बहुत कम बचा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस तरीके से रिवीजन करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए और हम इजीली स्कोर अच्छा कर लें। तो एज यू नो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, जो 100 मार्क्स कवर करते हैं। पेपर 2 में जबकि हमारा मैनेजमेंट का पेपर है सब्जेक्ट कोड 17, उसमें कवर करते हैं 100 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच। राइट, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, दैट इज टोटल ऑफ 300, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 200 मार्क्स। ये 100 क्वेश्चंस में से हम मैक्सिमम कैसे सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 में हमारे पास मैनेजमेंट में भी 10 यूनिट्स होते हैं। इन 10 यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, 10 यूनिट्स हमारे सामने बहुत सारे यूनिट्स हैं, लाइक दीज आर द यूनिट्स। मैंने यूनिट सीक्वेंस से अरेंज नहीं किए हैं, रैंकिंग ऑफ यूनिट्स हमने दिया है यहाँ पर यूनिट्स को रैंकिंग, और ये रैंकिंग किस अकॉर्डिंग दिया है, हमारा जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है या प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए उनके एनालिसिस के बेसिस पर हमने एक टेंटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम। लाइक अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में से अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, 1 or 2 क्वेश्चन कैन बी लेस और मोर। Human resource management again 15 to 16, business statistics 10 to 11 questions, business finance 9 to 10 questions, concept of management and managerial economics 8 to 10 expected questions, financial and management accounting 8 to 10 questions, international business and and information technology 8 to 10 questions, organizational behavior 8 to 10 questions, entrepreneurship development and small scale industries 7 to 10 questions, consumer behavior international marketing दैट इज 5 to 8 क्वेश्चंस। तो सबसे कम क्वेश्चंस आप जो देख रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में है। ठीक है, अदरवाइज हम जो स्टार्टिंग की ये यूनिट्स देखते हैं 3 यूनिट्स, ये आप देख सकते हैं हाई प्रायोरिटी यूनिट्स हैं हमारे। ठीक है, 3 स्टार मैंने मार्क किया, ये हमारे हाई प्रायोरिटी यूनिट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे 4 यूनिट्स हैं यहाँ 2 स्टार मार्क किया है, ये हमारे सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। एंड हमारा जो थर्ड कैटेगरी है ये मैं आपको स्टडी वाइज बता रही हूँ, इंपॉर्टेंस वाइज और रैंकिंग वाइज। ऑल्दो हमें पढ़ना सारा यूनिट्स है, बट वी नीड टू कवर और रिवाइज दीज यूनिट्स एज पर दिस प्रायोरिटी। आप जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी, जब हम 30 डेज की बात करते हैं तो 30 डेज में हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसमें मैनेजमेंट एंड हमारा मैनेजर इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड मैनेजर इकोनॉमिक्स दोनों इंक्लूड होता है। मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट अप्रोचेस हमने जरूर देखना है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये मैनेजमेंट के टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट है जहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। अथॉरिटी, डेलीगेशन में से भी क्वेश्चन आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इनमें से क्वेश्चन बनकर आता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं डिमांड एनालिसिस,
डिमांड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, इस पे ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, क्लासिफिकेशन, उनका प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है, प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा नेशनल इनकम में से, प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल वे में पूछा जाता है, बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हम आते हैं, यूनिट 2 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो भी जो है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को, हम लोग को काफी डिफिकल्ट लगता है स्टडी करने में और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और वो भी के थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज जरूर आप करेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्वेश्चन आते हैं इन पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, although 1 or 2 questions, 1 question you will find, अगर आता है बनता है तो हम इसको पढ़ेंगे जरूर। विसल ब्लोइंग, रीसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम, एचआरएम के रीसेंट ट्रेंड्स ये आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट एचआरपी में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। टीएनडी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरपी में। जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कई बार, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में से यहां से भी आप अप्रोचेस या टेक्निक्स या टूल्स देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से भी, एज सच कोई कंसर्न या कोई मेजर इश्यू नहीं आता हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3। अब यूनिट 3 में जो हमारा आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एचआरएम, एचआरएम का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर लिया हुआ है। यूजीसी का जो सिलेबस है हम वही कवर कर रहे हैं, तो यूजीसी का ही सिलेबस एज इट इज हमारे पास है, ठीक है। तो यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एचआरएम का कुछ पोर्शन यूनिट 2 में था, कुछ पोर्शन यहाँ पर है। तो यहाँ हम देखते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, जितनी भी टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के और उससे अप्रेजल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वर्क बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ग्रीन एचआरएम, क्योंकि नया टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं आपके यूनिट 3 में से। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन हम कवर करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे मैचअप्स के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फंड फ्लो कैश फ्लो ऑल्दो अल्टरनेटिव बनता है, रेशियो एनालिसिस जरूर इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट एनालिसिस, अगर आपने रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से किया हुआ है तो दो पॉइंट एनालिसिस उसी का एक पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीवीपी पर, बीईपी पर। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस कॉस्टिंग एक ही यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कई बार इसमें से। कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड लेवरेजेस, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस, ईबीआईटी यही जो टॉपिक है, इसमें आपका ईबीआईटी ईपीएस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूनिट 5 के लिए। यूनिट 5 में ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेस्ड यूनिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंबाइंड सॉर्ट ऑफ यूनिट है, जिसमें हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, ये कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हमें देखनी है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ये एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार हमें सॉल्व करने के लिए आ जाता है बहुत सिंपल इक्वेशन के साथ या बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डिविडेंड थ्योरीज, डिविडेंड की जो थ्योरीज है, एमएम थ्योरी, गॉर्डन थ्योरी, वॉल्टर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इन पर बेस्ड आ सकता है या फिर कैलकुलेशन बेस्ड आ सकता है, बट बहुत ही छोटा और इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पोर्शन पर जाते हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सीएपीएम, आईपीटी, कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से भी। डेरिवेटिव्स एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन या मैचअप या कोड बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अगर हम देखते हैं इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, इन पे अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कैश फ्लो में, कैश में से जो क्वेश्चन आएगा वो रेशियो बेस्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 6।
यूनिट 6 में अगर हम देखते हैं जो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेस्ड है और मार्केटिंग को भी कवर करता है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम कॉन्सेप्ट और डिसीजन मेकिंग ये प्रोसेस तो हम जरूर देखेंगे ही, ये तो किसी भी यूनिट में से भी छोड़ना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सबका पढ़ना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में अगर आप देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट स्पॉटर्स अप्रोच, ठीक है। इंटरनल में अगर आप देखते हैं रिसोर्स बेस्ड वैल्यू चेन, ठीक है। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है। सॉर्ट एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो आप देखते हैं, ग्रोथ, ये आपके जो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैचअप्स में आ सकते हैं, कोड बेस्ड आ सकता है, किसी भी तरीके से, बट ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। अब बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में बीसीजी पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी बनेगा। जीई बिजनेस मॉडल, एनसॉफ, प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ, ये अगर यूनिट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, देखो थियोरेटिकल यूनिट है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो स्कोरिंग भी हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क। मार्केटिंग में अगर हम आते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ये हमें जरूर पढ़ना है, ठीक है। प्रमोशन, ये टॉपिक्स तो हमारे 4 पीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने 4 पीस कर लिए हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग हो गया, मार्केटिंग हमारा यहां से पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मार्केटिंग चैनल्स की अगर हम बात करते हैं, VMS, IMC, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये जरूर आप एक बार देखकर जाइएगा। नेक्स्ट 7th यूनिट में अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ऑल्दो इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस बार 7-8 क्वेश्चंस आए या मिनिमम 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट हम इस यूनिट को छोड़ नहीं सकते, एज स्कोरिंग है, इजी यूनिट है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, थ्योरीज एंड मॉडल्स, ये आपने पढ़ने हैं, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरीज एंड मॉडल। ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड पे जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, पिछले 2-3 बार से आ रहा है कंटिन्यूअसली क्वेश्चन। सर्विस मार्केटिंग, CRM की बात करते हैं, रिटेल पर जरूर क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये जरूर हमें पढ़ के जाना है। ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं तो ये हमें जरूर देख करके जाना है, ठीक है। 7th यूनिट में से 8th यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है और बहुत अच्छा वेटेज हमारा लेता है। तो यहां पर हम देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 8th यूनिट जो स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है, एंड आपको पता है इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ये हमने करके जाना है। डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड, डायरेक्ट, इजी, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, तो ये जरूर हमें देखकर जाना है। स्कोरिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं, तो आपके लिए इजी बन जाता है ये टॉपिक। इतना ज्यादा हमें क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होते, ठीक है। यूजीसी का जो पैटर्न है वो थोड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्वेश्चनियर डिजाइन, हम सैम्पलिंग पर आते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ऑल्दो इन पर क्वेश्चन कम आता है, फिर भी आप एक बार टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये जरूर तीनों देखकर जाए, इनके प्रॉपर्टीज, फीचर्स कैसे यूज होते हैं, फॉर्मूलाज जरूर हम देखकर जाए। एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन इनकी जरूर, बेसिक जो है इनका वो हम जरूर पढ़ करके जाएं, ठीक है। काय स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, काय स्क्वायर पे से आता है क्वेश्चन, ठीक है। कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ओआर में अगर हम देखते हैं, ओआर बहुत जो है यहाँ पर, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो इसको हम इजीली कवर कर लेते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो हमारा हमें 2 मार्क्स बहुत इजीली हम स्कोर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO 9000, सीरीज स्टैंडर्ड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने जरूर पढ़नी, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये तो आप जरूर से पढ़कर प्लीज जाइए। क्यूइंग डिसीजन थ्योरी की बात करते हैं, पर्ल सीपीएम की बात करते हैं ओआर में, तो ये चीजें, अब ये प्रैक्टिकल नहीं तो आपको करना है, ठीक है। इसमें कोर, कॉन्सेप्चुअल, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, इन डेप्थ, थॉरो। एक बार ये टॉपिक्स आप जरूर थॉरली कर लो। 30 डेज में हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर अभी तक भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तो पता है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। एंड एड अंकल आपके लिए क्रैश कोर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो अभी GP1 का ऑनगोइंग है, ठीक है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर ले रही हूं यूनिट 9 अभी हमारा ऑनगोइंग है एंड अंकित सर भी वहां पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लाइव क्रैश कोर्स हमारा जो चल रहा है 3:45 पर इसी चैनल पर क्लास होती है लाइव, 7 o'clock इसी चैनल पर हमारी क्लास होती है, ठीक है, इवनिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 9 जो हम बात करते हैं। यूनिट 9 की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस हम देखेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस के थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, BOP इंपॉर्टेंट है, FDI FPI इंपॉर्टेंट आपका होता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन PB क्वेश्चन आता है, IMF वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्रीज एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये सारे इनका एम टारगेट, इनका स्ट्रक्चर, वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें पढ़नी है, हमें कई बार पता नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड सी चीजें पढ़नी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन वो लिमिटेड चीजें हमें थॉरो होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीडिंग जरूर करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत छोटा सा यूनिट गिवन है हमें, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मैनेजमेंट में कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस आप देख लेंगे, MIS DSS इन पर ये पढ़ के जरूर चले जाना आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट्स के जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप एक बार जरूर पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 की हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड SSI को ज्यादा फोकस दिया है इस यूनिट में। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड थ्योरीज, प्रोसेस एंड कॉम्पिटेंसीज, ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखने हैं। नेक्स्ट, न्यू इनोवेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या हो रहे हैं बिजनेस में। इसके बाद बिजनेस प्लान, फीजिबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमने जरूर देखना है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बिजनेस प्लान एंड फीजिबिलिटी में से, बट इनोवेशन, कॉम्पिटेंसीज, थ्योरीज, प्रोसेस ये हम जरूर देख करके जाएंगे। MSMEs यहाँ पर देखते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एंड उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, SSI के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन सा नए भी स्कीम्स लॉन्च किए, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या रोल है गवर्नमेंट का, ये जरूर आप देखकर जाओ। कोई फ्लैगशिप अगर स्कीम है गवर्नमेंट की तो वो हम जरूर पढ़ के जाएंगे। सिकनेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या रीजन है सिकनेस के और क्या किया जा रहा है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, क्या किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, माइक्रो फाइनेंस में कौन कौन से बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ बैंक्स के टाइप जरूर देखेंगे, कमर्शियल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स है, कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स के ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे एडवांटेजेस है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस क्या स्कीम्स है माइक्रो फाइनेंस के पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ये कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट के लिए हम बात कर रहे थे। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ रैंक जो हम दिया था यहाँ पर यूनिट्स को। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये 3 यूनिट्स हमारे हाई प्रायोरिटी है जिसको मैंने 3 स्टार मार्क किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये हमारे बी कैटेगरी में आते हैं जिनको मैंने 2 स्टार्स दिया है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ये जो हमारे रिमेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंज्यूमर बिहेवियर, 7 to 8 अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इन दोनों यूनिट्स में से, तो इस अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू वेरी मच, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए एंड जुड़े रहिए एड अंकल चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी।